गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग पाठ 7 पूरा कर चुके थे। आज हम लोग पाठ 8 शुरू करने जा रहे हैं। पाठ 8 यह पाठ है इंडिया गेट के बारे में। इस पाठ का नाम भी है इंडिया गेट और इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे इंडिया गेट के बारे में। आप लोग जानते हैं इंडिया गेट कहाँ है? हमारी राजधानी दिल्ली में। हमारे देश की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। और वहीं पे इंडिया गेट है। और इसे किस लिए बनाया गया, क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे और देखेंगे। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। देखिए बच्चों, ये है इंडिया गेट की तस्वीर, ठीक है। और आइए हम लोग देखते हैं पाठ 8 इंडिया गेट पढ़ते हैं आज और इसके बारे में जानते हैं। देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ बहुत से दर्शनीय स्थल हैं जिनमें एक है इंडिया गेट। इसी के बारे में यह पाठ है। दर्शनीय स्थल मतलब जो देखने योग्य, घूमने योग्य जो जगह होता है उसे दर्शनीय स्थल कहते हैं, ठीक है। मानव और मानसी अपनी माँ के साथ पहली बार दिल्ली आए थे। 2 बच्चे हैं आप ही लोग के जैसे। एक का नाम है मानव और एक लड़की है मानसी। दोनों भाई बहन हैं। वो अपनी माँ के साथ दिल्ली जाते हैं घूमने के लिए मुंबई से। दोनों ने पहली बार मुंबई से दिल्ली तक की यात्रा हवाई जहाज़ से की थी। ताऊ जी और मिनी दी, दीदी का छोटा शब्द है दी, ठीक है। ताऊ जी और मिनी दी उन्हें लेने हवाई अड्डे पर आए थे। ताऊ जी अंकल, चाचा जी जिसे हम लोग कहते हैं ताऊ जी। हवाई अड्डे से घर तक कार से गए। रास्ते में एक बड़ा सा द्वार देखते ही मानव बोला, देखो दीदी, यहाँ भी गेटवे ऑफ इंडिया है। मिनी दी ने बताया, मानव, इसका नाम इंडिया गेट है। देखने में ज़रूर गेटवे ऑफ इंडिया की तरह लगता है। आप लोग जानते हैं इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। और इंडिया गेट दिल्ली में। मानसी बोली, तो क्या और शहरों में भी अलग अलग नाम से ऐसे ही गेट हैं? मिनी दी ने समझाया, तुम्हारे इस सवाल का जवाब घर पहुंचकर गूगल सर्च करके दूंगी। अभी तो इतना और जान लो कि ऐसी एक इमारत पेरिस में भी है जिसे आर्क द ट्रायम्फ कहते हैं। गूगल सर्च, बच्चों आप लोग जानते हैं ना गूगल सर्च, अब तो सभी जानते होंगे। जहाँ हम लोग जो जवाब नहीं मिलता है हम लोग क्या करते हैं, उसे गूगल सर्च में जाकर ढूंढते हैं, ठीक है। घर पर दादाजी, दादी जी और ताई जी इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने मानव और मानसी को गले से लगा लिया। ताई जी ने बच्चों की मनपसंद चीज़ पाव भाजी बनाई थी। सबने मज़े से खाई। दादी जी के हाथ के बने गुलाब जामुन खाकर तो मज़ा ही आ गया। सब लोग दादाजी के कमरे में उनकी रज़ाई में दुबक कर बैठ गए। मानसी बोली, मिनी दी, अपना आईपैड लाइए ना, इंडिया गेट के बारे में बताइए। आईपैड छोटा कंप्यूटर जिसे हम लोग कहते हैं, मोबाइल की तरह ही होता है, या कहीं एक तरह से मोबाइल ही है। मिनी दादाजी की तरफ देखकर बोली, हमारे गूगल सर्च तो दादाजी ही हैं। गूगल सर्च मतलब जहाँ हमें सारी जानकारी मिल जाती है, तो इसलिए दादाजी के पास सारी जानकारी रहती है ना। वो बहुत उन लोगों का एज हो जाता है, वो लोग बहुत चीज़ देखे रहते हैं। तो हम लोग को जो भी पूछना होता है हम लोग अपने से बड़ों से पूछते हैं तो हमें सही जवाब मिल जाता है। इसीलिए दादाजी को गूगल सर्च कहा गया यहाँ पे। समझे बच्चों? दादाजी बताने लगे, हमारे विश्व युद्ध में हजारों भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। उनकी याद में ही इंडिया गेट बनाया गया था। जब विश्व युद्ध हुआ था तो भारतीय सैनिक जो शहीद हुए उनकी याद में इंडिया गेट बनाया गया। और इंडिया गेट पर उन सभी का नाम भी लिखा हुआ है बच्चों। जब आप लोग जाइएगा
तो ज़रूर देखिएगा, और जो लोग गए होंगे वो तो देखे ही होंगे। मानसी को कुछ याद आया। वह बोली, दादाजी, इंडिया गेट में उल्टी बंदूक पर टोपी क्यों रखी गई है और वहाँ आग क्यों जल रही थी? दादाजी ने बताया, शहीद सैनिकों की याद में राइफल के ऊपर टोपी रखी गई है। उसके चारों कोनों पर हमेशा ज्योति जलती है, जिसे अमर जवान ज्योति कहते हैं। इतने में ताऊ जी भी आ गए। वे बोले, अब सो जाओ, कल बड़े दिन की छुट्टी है। हम सब पिकनिक पर चलेंगे, शाम इंडिया गेट पर बिताएंगे। इंडिया गेट के आसपास हरा भरा मैदान है, बच्चों का पार्क और बोट क्लब भी है। बोट क्लब जहाँ नावें चलती हो। फव्वारों के पास ठंडी हवा का आनंद उठाया जा सकता है। रोज़ शाम को इंडिया गेट बिजली की रोशनी में नहाता है। यहाँ से राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, राष्ट्रीय संग्रहालय तक का नज़ारा देखा जा सकता है। हम वहीं सब देखने चलेंगे। बच्चे एक साथ बोले, अरे वाह, बहुत मज़ा आएगा। तो ये था बच्चों पाठ। आइए कुछ शब्द अर्थ देख लें हम लोग। पहला शब्द अर्थ है इंतज़ार, राह देखना, किसी का इंतज़ार करना हम लोग कहते हैं ना, वही इंतज़ार, राह देखना। संग्रहालय, जहाँ बहुत सी चीज़ें जमा करके रखी जाए। म्यूज़ियम, हर शहर में हम लोग देखते हैं, जहाँ जाते हैं तो वहाँ संग्रहालय रहता ही है, म्यूज़ियम रहता है, और जहाँ पुरानी चीज़ें, जो चीज़ें अनमोल है, उसे वहाँ रखा जाता है लोगों को देखने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए। ठीक है। गूगल, इंटरनेट पर एक साइट है जहाँ हर प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। तो यही गूगल सर्च हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे, वही गूगल के बारे में बताया गया है। तो ये था पाठ और ये है शब्द अर्थ। अब आइए देखते हैं। तो देखा बच्चों, ये था पाठ इंडिया गेट। अभी हम लोग इसे पढ़े। आप लोग भी अपने घर में इसे जोर जोर से पढ़िएगा। ठीक है, अपने किसी बड़ों के सामने, मम्मी या पापा के सामने पढ़िएगा, तो इससे आप लोगों का पढ़ने की का ये हो जाएगा, अभ्यास होगा। ठीक है। और देखिए, ये कहानी था, कहानी तो नहीं कहेंगे, इसमें एक जानकारी दी गई इंडिया गेट के बारे में। इंडिया गेट जो दिल्ली में है, और इसे कब बनाया गया? फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था। हालांकि उस समय हमारा देश जो था वो अंग्रेजों के अधीन था। उस समय अंग्रेज ही उस युद्ध में भाग लिए थे, और उसी युद्ध में हमारे बहुत से सैनिक गए थे और शहीद हो गए थे। उन्हीं की याद में ये इंडिया गेट बनाया गया। कभी कभी हम लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे में है, मुंबई में। ठीक है। वो बनाया गया था जब हम इंग्लैंड के राजकुमार आए थे यहाँ पे, उनकी याद में, उनका स्वागत करने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। वो समुद्र के रास्ते से आए थे। तो अब कंफ्यूजन कोई नहीं है। इंडिया गेट दिल्ली में, और वहाँ जब आप घूमने जाइएगा तो देखिएगा, एक ये है, प्रतीक है, कहिए उसे, कि एक राइफल है जिस पे एक टोपी को उल्टा कर, टोपी को लगाया गया है, और वहाँ एक चारों कोनों पर ज्योति जलती है। ठीक है। वो प्रकाश प्रज्वलित किया जाता है उनके याद में। किनके याद में? जवान जो शहीद हुए थे। और उस ज्योति को क्या कहते हैं? अमर जवान ज्योति। मानव और मानसी, छोटे छोटे बच्चे अपनी मम्मी के साथ गए थे वहाँ पे घूमने, और वहाँ पर उनके ताऊ जी, अंकल, आंटी, जिसे हम लोग कहते हैं ताऊ, ताई, और दीदी उनकी, और दादा दादी रहते थे। तो वहाँ पर वो लोग बड़े दिनों की छुट्टी में गए थे। तो जाकर वहाँ पर इंडिया गेट देखे, और इसके बाद इंडिया गेट के अलावा जितने भी वहाँ के दर्शनीय स्थल हैं, घूमने जाने योग्य जो भी जगह है, वो सब देखने गए थे। बच्चों की जानकारी, बच्चे तो बहुत जिज्ञासु होते ही हैं, उन्हें हमेशा जानकारी लेनी रहती है। और उनके दादाजी जो थे वो
सभी उनके सवालों का जवाब अच्छी तरह देते हैं। तो ये थी कहानी इंडिया गेट। हम लोग शब्द अर्थ देख चुके। आइए अब इस पाठ के आधार पर कुछ कठिन शब्दों को देखते हैं, जिसे हम लोग वर्तनी अभ्यास के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग पाठ को पढ़िएगा। पाठ पढ़ने के बाद अपनी कॉपी में, हिंदी कॉपी में, पाठ का नाम इंडिया गेट लिखिएगा। लिखने के बाद शब्दार्थ लिखिएगा। शब्दार्थ लिखने के बाद लाइन ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा वर्तनी अभ्यास। वर्तनी अभ्यास के लिए इस तरह से 3 कॉलम बना लीजिएगा, 3 लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा अपने कॉपी में और एक एक वर्तनी को 3 बार लिखिएगा। ठीक है। पहला है इंतजार। देखिए यहाँ ज के नीचे बिंदु है, ठीक है, इसे नुक्ता कहते हैं और इसका उच्चारण होगा ज। ठीक है, इंतजार। अगर नुक्ता नहीं रहता तो ज बोलते, अगर नुक्ता रहेगा तो ज। तो ये है इंतजार। संग्रहालय। संग्रहालय अर्थात म्यूजियम, जहाँ पुरानी चीजें रखी जाती हैं। संग्रहालय। गूगल। गूगल, जहाँ हम लोग अपनी अपनी समस्याओं को ढूंढते रहते हैं। आप भी खोजते होंगे ना गूगल पे। गूगल। दुबक्कर। दुबक्कर। इंडिया गेट। इंडिया गेट। हवाई जहाज। हवाई जहाज। आईपैड। तो ये कुछ शब्द हैं जिनका आप लोग अभ्यास कीजिएगा, 3-3 बार लिखिएगा। ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगली कक्षा में हम लोग इस पाठ के आधार पर प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।